क्या आप भी पेंट करते टाइम पेपर के इस तरह के पार्टिकल निकलने से या फिर पेंट करने के थोड़े टाइम बाद ही ब्रश के स्टफ हो जाने से इरिटेटेड हो? या फिर पेंट करने के थोड़े टाइम बाद ही ब्रश के स्टफ हो जाने से परेशान, लाइक ब्रश में पेंट और वाटर की क्वांटिटी के बीच कंफ्यूज रहते हो? आज मैं बताने वाली हूँ टॉप 10 मिस्टेक्स दैट मोस्ट वाटर कलर बिगिनर्स डू अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। और मेरा ये ट्यूटोरियल बनाने का एक ही पर्पज़ है कि मैंने अपने वाटर कलर जर्नी में जो बिगिनर्स एज अ बिगिनर जो मैंने मिस्टेक्स करी या जो एक्सपीरियंसेस मैंने सीखे, मैंने लर्न करे अपनी मिस्टेक से, वो नॉलेज वो एक्सपीरियंस मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, नॉट चूजिंग द राइट क्वालिटी ऑफ पेपर। तो मेरा सबसे पहला ये एडवाइस है कि वाटर कलर पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करना ज़रूरी है। राइट क्वालिटी ऑफ पेपर की बात करें तो मेरी जो पर्सनल सजेशन है वो ये कि हमेशा वाटर कलर के लिए थिक और कार्ट्रिज शीट्स आती हैं या फिर आइवरी शीट्स आती हैं, वो बेस्ट होती हैं वाटर कलर के लिए, क्योंकि वाटर कलर में इतना पानी यूज़ होता है और नॉर्मल एक्रेलिक जो पेंटिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा वाटर कलर में थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ होता है। तो वो क्वांटिटी को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, वो वेटनेस को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए थोड़ी थिकनेस चाहिए होती है, राइट। तो मैंने कभी भी पर्सनल लेवल पे बहुत महंगे या बहुत कॉस्टली पेपर्स यूज़ नहीं किए, और कोई भी रैंडम ब्रांड जो मेरे लोकल शॉप्स होती हैं मैं वहाँ से ही परचेज़ करती हूँ। और मोस्टली आइवरी शीट्स या 10 to 15 रुपीज़ के अराउंड वो चार्ट पेपर साइज़ का शीट आता है, या फिर नॉर्मल जो पैकेट्स में आते हैं कार्ट्रिज शीट्स A4 साइज़। ब्रांड नेम है नवनीत, जो कोई भी स्टेशनरी शॉप पे आई एम श्योर मिलता होगा, ब्रांड है। तो उनके पेपर की क्वालिटी A4 साइज़ के होते हैं। आइवरी शीट्स भी आती हैं और कार्ट्रिज शीट्स भी आती हैं। जब मैं बिगिनर लेवल के वाटर कलर पेंटिंग करती थी तो मैं मोस्टली जो मेरी मेरी बेस्ट चॉइस होती थी वो, क्योंकि वो देखो, होता क्या है कि आप अभी बिगिनर लेवल के हो, ठीक, और बहुत हाई कॉस्टली या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव वाले शीट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग एनिमल हेयर ब्रशेस। लाइक मार्केट में बहुत सारे पेंट ब्रशेस अवेलेबल होते हैं और हर साइज़ के अवेलेबल होते हैं, लाइक ज़ीरो, 000 और 00, मिनिमम 00, 000, उससे लेके 10 के, 12 के, 30, 35, 40, 50, इवन 100 के भी होंगे, आई डोंट नो। तो बहुत सारे ब्रशेस अवेलेबल हैं। एनिमल हेयर ब्रशेस का मतलब ये है कि जो एनिमल से के हेयर से बने हुए जो ब्रशेस होते हैं उनसे जब आप पेंट करते हो तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो स्मूथनेस होती है, वो नहीं आ पाती। लाइक थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि ब्रश का जो फ़्लो है वो रुक गया है, लाइक वो स्टिफ हो गया है थोड़ा सा। मैंने सिंथेटिक यूज़ करना स्टार्ट किया, और सिंथेटिक को जब मैंने ट्राई किया तो सिंथेटिक के साथ क्या हुआ कि जो वाटर रिटेंशन होता है वो सिंथेटिक में अच्छा होता है। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग टू मच ऑफ वाटर। मतलब जो बिगिनर्स लेवल के आर्टिस्ट होते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि ब्रश में कितना पानी लेना है और कितना पेंट लेना है। तो वो इसी में कंफ्यूज होते हैं और वो हमेशा से यही पूछते हैं कि कितना पानी लेना चाहिए, हमारी पेंटिंग जो है वो फैल जाती है, उसमें पानी पूरा बहने लगता है और पेपर से पानी पूरा गीला गीला पूरा हो जाता है और पेंटिंग पूरी बेकार हो जाती है। उनका हमेशा से यही है। तो इन्होंने पानी मिक्स किया और इतना ज़्यादा कर दिया कि कलर जो है लिटरली वो बहने लगा। ठीक है, इन्होंने पूरा लिक्विड फॉर्म में कर दिया पेंट को। और जब ये सारा पानी लेकर
जब वो पेंट करने लगते हैं तो उनका जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट से बाहर इनका पेंट जाने लगता है। देखो, ब्रश की जो मूवमेंट है वो दो तरीके से ख़राब होती है, एक बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने से और एक बहुत ज़्यादा कलर लेने से। फिर वो यही बोलते हैं कि हमारी पेंटिंग से पानी बहने लगता है, हम जब भी पेंट करते हैं पेंटिंग फैल जाती है। और जितना आपको लगे कि ब्रश में, ये जो ब्रश है, जितना आपको लगे कि जितना एफिशिएंट है, इतना कि हमारा ब्रश मूव हो जाए, उतना ही पानी आपको लेना है, इतना नहीं लेना है कि आपके कलर्स बहने लगें। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि इतना पानी नहीं यूज़ करना है कि कलर्स बह जाए, या ब्रश से वो ड्रॉप्स में कलर्स बहने लगे या टपकने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये इस चीज़ स्टेक डैबिंग एंड प्रेसिंग द ब्रश। तो बहुत से जो बिगनर्स हैं जब वो कलर्स को मिक्स करते हैं, ऐसा लगेगा कि मैं कैसे क्लीन वगैरह नहीं करती। लेकिन देखो, इसका एक बेनिफिट भी है। एक तो जो लेफ़्ट ओवर कलर्स हैं, बिकॉज़ कलर्स कॉस्टली होते हैं, इनको जब आप अपने पैसों से ख़रीदते हो तो आपको कॉस्ट पता चलती है। और बिकॉज़ लेफ़्ट ओवर जो कलर होता है, मैं उसी से नेक्स्ट पेंटिंग में उस कलर को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो बहुत से जो बिगनर्स हैं वो पेंट करते हैं, तो कलर्स जो वो मिक्स करते हैं ऐसे पूरा, इस तरह से पूरे ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो पूरे एकदम डुबो के, और बहुत ज़ोर ज़ोर से, ब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही जेंटल होते हैं, तो उनको हमेशा बहुत ही डेलिकेट वे में मिक्स करना होता है। ऐसे करना होता है कि उसकी जो पॉइंट की जो टिप है और उसके जो ब्रिसल्स हैं वो डैमेज ना हो। मिस्टेक नंबर 5, नॉट पेंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो बहुत से जो आर्टिस्ट होते हैं बिगनर लेवल के, वो पेंट करते हैं तो कोई भी उनका फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, कोई भी एक सीक्वेंस नहीं होता है। लाइक जब वो पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सपोज़ वो वर्टिकल पेंट कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन में पेंट कर रहे हैं, एंड थोड़े टाइम बाद वो ऐसे पेंट करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, उसी में कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे। मतलब जो मन में, मेरी कोशिश ये है कि मुझे ट्रायंगल मैंने पेंट किया है, तो जिस ऑर्डर में मैंने स्टार्ट किया है पेंट करना, मैं उसी ऑर्डर में पेंट करूं, ठीक है। तो ये मेसी नहीं लगता है। और ये जो है, लाइक आप कभी आप वो हॉरिजॉन्टल में पेंट कर रहे हो, कभी आप वर्टिकल में पेंट कर रहे हो, कभी आप जिगजैग में पेंट कर रहे हो, तो इस तरह से नहीं करना, ये बहुत ही मेसी लगता है। और इवन जो आपने ड्रॉ किया है उससे भी आपका कलर बाहर आने लगता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ये जो मिस्टेक नंबर 6, डार्क कलर्स। सपोज़ आपको लीफ पेंट करना है, आपने लीफ ड्रॉ की, अब आपने भी जो इमेज देखी और उसमें जो भी शेडिंग थी, तो आपने भी सोचा कि आपको भी ट्राई करनी चाहिए, तो आपने वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो आपने डार्क कलर किया और उसके बाद आपने लाइट को करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से नहीं करना है। हमेशा वाटर कलर में पहले लाइट कलर्स किया जाता है, लाइट टोन में किया जाता है, एंड देन उसके बाद डार्कर शेड्स पे जाना होता है, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है कि जो कलर्स होते हैं लाइट शेड में, एक तो ये कि वाटर कलर जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप डार्कर कलर्स पहले करते हो और लाइट कलर्स बाद में करते हो, क्योंकि वो वाटर कलर है, और आप उस मतलब अगर एक कलर के बाद दूसरा कलर आप उस पर चढ़ाते हो तो वो उसी में मिक्स हो जाता है, डार्क और लाइट मिलके वो ऐसा ही हो जाता है। वाटर कलर में हमेशा ये याद रखना है कि सबसे पहले लाइट होता है, देन डार्क लाइट,
जो डार्क ना हो, लाइट ही हो बट थोड़ा सा लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो। और देन डार्क हो, जो मेन है, जो डार्क शेड्स होते हैं लाइक स्काई ब्लू है तो आपका वो हो गया डार्क ब्लू। ठीक है, डार्क, डार्क, ठीक। डार्क के बाद डार्केस्ट, डार्क में फिर आप ब्लैक थोड़ा सा मिक्स कर दो तो वो डार्केस्ट हो जाता है। तो इस सीक्वेंस में आपको वाटर कलर पेंट करना है। तो ये एक नंबर 7, नॉट टेस्टिंग द कलर बिफोर अप्लाइंग। तो जो बिगनर्स होते हैं वो जब पेंट करते हैं तो वो कोई ना कोई रेफरेंस को ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी इमेज है, कोई भी रेफरेंस है, उन उसको ले लेते हैं और फिर वो पेंट करते हैं लाइक उसके जैसे। उनको नहीं पता होता है तो वो मैंने भी किया है ये चीज़, पेंट किया। ठीक, अब मैंने दूसरा पेटल पेंट किया। अब तीसरा पेटल पेंट करने का जो मैंने कलर मिक्स किया था वो ख़त्म हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि अब जो मैंने कलर मिक्स किया, सपोज़ रेड और वाइट मिक्स करके मैंने कलर बनाया था। तो अब मैंने जब दोबारा कलर को मिक्स किया तो उसमें वाइट ज़्यादा हो गया। तो वो कुछ पेंट करने के बाद कुछ इस तरह से हुआ। ठीक है, और फिर इसी तरह से मैंने पेंट कर दिया। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, क्योंकि आपने जो पहले जो शेड बनाया था और जब दोबारा शेड बनाया तो आपने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो जो पहले कलर बनाया था दूसरा वाला उससे लाइट हो गया या डार्क भी हो सकता है। ठीक है, डार्क क्यों हुआ, क्योंकि आपने वाइट की जगह ज़्यादा रेड यूज़ करिए तो आपका डार्क हो गया, वाइट ज़्यादा यूज़ करिए तो लाइट हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कलर्स को टेस्ट नहीं किया अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो जब आप कलर मिक्स करते हो और जब आपने पहले पेंट कर दिया और आपको सेम दिखाना है साइड में या कहीं पे भी रफ पेपर पे साइड में थोड़ा सा चेक कर लो, अप्लाई करके थोड़ा सा कहीं पे भी रफ में या कोई साइड पेपर में इससे अप्लाई करके देख लोगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, आई एम श्योर। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पे, पुटिंग प्रेशर वाइल पेंटिंग। तो बहुत से लोग हैं जो पेंट करते हैं तो कुछ इस तरह करते हैं। लाइक उनके लिए ऐसा है कि बहुत बड़ा टास्क है और पूरी ताकत, पूरे ज़ोर शोर से ताकत लगा देते हैं और कुछ इस तरह से ब्रश को घिस घिस के पेंट करते हैं। तो ये इस तरह से नहीं करी जाती है। मैंने अभी पहले भी बोला है कि बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही आराम से फ़्लो में करना होता है। तो ये इस चीज़ें से इस तरह से नहीं करना होता है, ब्रश को एक वे में यूज़ करना होता है। तो जब आप पेंट करने बैठो और जब आपने ब्रश में कलर ले लिया है तो बहुत ही आराम से अपने ये हाथ को, ये वाले, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हमेशा काम डाउन होके एकदम माइंड रिलैक्स फ्री होके, एकदम रिलैक्स होके, एकदम टेंशन फ्री होके पेंट करना है। और इस हाथ में इसको बहुत ज़्यादा झुका के या बहुत ज़्यादा प्रेशर करके नहीं करना है। तो बहुत ही आराम से स्ट्रोक्स में पेंट करना है। ठीक है, जब आप कलर की और वाटर की और पेंट की राइट क्वांटिटी यूज़ करते हो तो आपका ब्रश अपने आप फ्लो में मूव करने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत। कम टू मिस्टेक नंबर 9, नॉट यूजिंग करेक्ट साइज ऑफ ब्रश। अब इससे क्या मतलब है कि मार्केट में जो ब्रशेज़ आते हैं वो कई नंबर के आते हैं लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। बहुत सारे नंबर के ब्रशेज़ अवेलेबल हैं बट हर नंबर के ब्रशेज़ ख़रीदना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि इतनी इवन मेरे पास भी हर नंबर के ब्रशेज़ नहीं हैं, बट जितने एसेंशियल और जितने बेसिक होने चाहिए मैंने बस उतने ही पर। रिवर पेंट करने के लिए अब आपने कुछ 2 नंबर का या 0 नंबर का ब्रश
चूज़ किया है पेंट करने के लिए। तो पहले आपने आउटलाइन दी, अब आप इससे पेंट कर रहे हो, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद ही आपका ब्रश का चलना रुक जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रश है वो 2 नंबर का ब्रश है और इससे आप बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं पेंट कर सकते, क्योंकि ये जो ब्रश है ये मोस्टली डिटेलिंग के लिए बना है या बहुत ही फाइनेस्ट थिंग को पेंट करने के लिए बना हुआ है। और इससे जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही बने हुए हैं और इससे वही चीज़ें होती हैं। स्टॉक पेंट कर सकते हो, ग्रासेस पेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इसी काम के लिए बना है। जो ब्रश जिस काम के लिए बना है आप उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करो, तभी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बड़े चीज़ों के लिए लाइक बड़े ऑब्जेक्ट्स में आपको जब पेंट करना हो तो आप कोशिश करो कि फ्लैट ब्रशेस का यूज़ करो। अगेन रिवर पेंट करने के लिए भी फ्लैट ब्रशेस का ही यूज़ करना है। राउंड, इससे जो टेक्सचर आता है वो भी अच्छा होता है, तो फ्लैट ब्रशेस को ही यूज़ करना है। ग्रासेस के लिए राउंड ब्रशेस यूज़ करने हैं, जो 0 या 2 नंबर के ब्रशेस आते हैं वो बेस्ट होते हैं। लीफ के लिए आपको राउंड ब्रशेस यूज़ करने हैं और फ्लावर्स के लिए भी आपको राउंड। नंबर 10, नॉट अप्लाइंग द कलर थ्योरी, ठीक है। तो जब बहुत सारे बिगनर्स जब पेंट करना स्टार्ट करते हैं तो उनको कलर थ्योरी नहीं पता होती है। कलर थ्योरी का मतलब ये है कि जब आपने पेंटिंग या छोटे से थे, जब आप ड्राइंग क्लासेस जब आपने स्टार्ट करी तो आपकी ड्राइंग टीचर ने, आई एम श्योर सभी की टीचर्स ने ये बताया होगा कि एक कलर थ्योरी होती है जिसमें प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक। सेकेंडरी कलर्स आते हैं, फर्स्ट प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, थर्ड न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। प्राइमरी कलर्स में कौन कौन से कलर्स आते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। तो ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं और जितने भी कलर्स हैं, जो जितने भी नए नए शेड्स आ रहे हैं, जितने भी हैं, वो प्राइमरी कलर से ही ओरिजिनेट होते हैं, वो प्राइमरी कलर से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है और ये प्राइमरी हैं। ये कलर्स जो है वो सबसे पहले फाउंड किए गए थे और जो जितने भी उसके बाद जितने भी कलर्स आए हैं, इवॉल्व हुए हैं, वो सारे इनकी ही देन है, ठीक है। तो प्राइमरी कलर्स इनको ही बोला जाता है, रेड, येलो एंड ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी कलर्स में वो आते हैं जो इन कलर्स को मिल के बनते हैं, लाइक रेड एंड येलो से बनता है हमारा ऑरेंज एंड रेड एंड ब्लू को मिलके बनता है पर्पल एंड येलो एंड ब्लू को मिलके बनता है ग्रीन। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर्स हैं, ठीक है, जो इन तीनों को ही मिक्स करके ये 3 और नए कलर्स बनते हैं, तो इनको सेकेंडरी बोला जाता है। न्यूट्रल कलर्स में हमारे वो कलर्स आते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उन जो बहुत ही तड़कते भड़कते कलर्स नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट टाइप के, अट्रैक्टिव जो नहीं लगते हैं, बहुत ही सोबर लगते हैं। लाइक न्यूट्रल कलर्स की बात करें तो 2 ही कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक। तो ये न्यूट्रल कलर्स कहलाते हैं और कलर्स में जो शेड और टिंट आता है वो इन्हीं 2 कलर्स की वजह से आता है। लाइक शेड की बात करें तो जो ब्लैक कलर है वो आप किसी भी कलर में मिक्स करो तो वो उस कलर का शेड बन जाता है, एंड वाइट को जब आप यूज़ करते हो किसी कलर्स में तो वाइट का वो टिंट बन जाता है। सपोज़ रेड में आपने ब्लैक मिक्स किया तो वो डार्क रेड बन गया, तो वो क्या है? रेड का शेड। एंड रेड में जब आप वाइट मिक्स करते हो, ठीक है, रेड में जब आपने वाइट मिक्स किया
तो आपका बन गया पिंक या फिर लाइट रेड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टिंट बन गया रेड का। ठीक, तो ये न्यूट्रल कलर्स हैं। एंड दो और कलर्स होते हैं, दो और टाइप के, लाइक कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स। ठीक है, कूल कलर्स एंड वार्म कलर्स। कूल कलर्स में बेसिकली ग्रीन, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, पर्पल, डार्क ब्लू और डार्क ग्रीन, ये सारी या फिर लैवेंडर कलर, ये सारे कलर्स को कूल कलर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड वार्म कलर्स में हॉट कलर्स रखे जाते हैं, लाइक रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल। पर्पल को भी वार्म कलर्स में रखा गया है। ये पूरी जो थ्योरी होती है इसको हम बोलते हैं कलर थ्योरी। तो ये कलर थ्योरी, जब आप कलर मिक्स और कलर पैलेट में मिक्स करते हो कलर्स को, तो ये चीज़ें को, ये जो कलर थ्योरीज को आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसको हमेशा माइंड में रखना। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है, वो बस रैंडमली कोई भी कलर्स को किसी के भी साथ मिक्स करके वो अपने पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कलर थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेंटिंग में, तो इसको हमेशा माइंड में रखना है। ये टॉप 10 मिस्टेक्स थी जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की। तो ये जो मिस्टेक्स हैं, आई एम श्योर ये सारी मिस्टेक्स आप भी कर रहे होंगे एज अ बिगनर। तो आई होप कि मैंने वो सारी मिस्टेक्स कवर करने की कोशिश करी, और मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी, मेरी जो नॉलेज थी आर्ट की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक मैंने वो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की, या सॉल्व हुई होंगी, आई एम श्योर। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर कर देना, जिनको भी आर्ट में इंटरेस्ट है, या जो बिगनर लेवल के आर्टिस्ट हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही हैं।